नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं जो रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी टीचर्स वैकेंसी के लिए क्या मानक रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहेगा। आइए इन सभी पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होता है 6 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होता है। अगर बात करते हैं इसका फार्म जो स्टार्टिंग हो चुका है वो 7 जनवरी से स्टार्टिंग हो चुका है और इसका लास्ट जो रहेगा वो अंतिम तिथि फार्म भरने की रहेगी 6 फरवरी तक फार्म भरे जाएंगे। और अगर बात करते हैं फाइनल सबमिट तक, तो फाइनल सबमिट 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में जो है फाइनल सबमिट हो सकता है। फिर अगर कोई बच्चे की त्रुटि हो जाती है फार्म भरने में तो वो सुधार कर सकता है। 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जो है इसके बीच में संशोधन किया जा सकता है, याद रखिएगा। बाकी जो है रेलवे बोर्ड ने ये बताया है आपको जो है रेलवे की साइट चेक करते रहना है, क्योंकि कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको रेलवे बोर्ड की साइट पर पता चल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई, महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो भी आप फाइनल सबमिट करेंगे वो 8 तक कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो निर्धारित योग्यता बताई गई है, मतलब जो भी योग्यता है, आप जो भी आवेदन करने में जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है वो 6 तारीख से पहले की होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने सीटेट क्रॉस किया है तो सीटेट का जो है 6 तारीख से पहले आपका जो है रिजल्ट आना चाहिए, या कोई आपने कोर्स किया है जिसमें जो योग्यता में बताया गया है वो 6 से पहले होना चाहिए, जो है परसुइंग नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, तो वही फार्म इसमें भर सकता है। ये चीज़ बताई गई है। आइए बात करते हैं आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इन पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी नोटिफिकेशन 131 पेजों की है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको फार्म भरते समय और चीज़ों को याद रखना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया भारत का नागरिक हो या हो सकता है जैसे जो भी उम्मीदवार है जो फार्म भरना चाहता है नेपाल का मूल निवासी हो, भूटान का मूल निवासी हो, या कुछ और चीज़ें बताई गई। ये बताई गई हैं जो तिब्बत शरणार्थी आए थे वो 1 जनवरी 1962 से पहले आए थे, वो भी इसमें फार्म भर सकते हैं। और फिर बताया गया भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्व केन्या, युगांडा, मलावी, जम्बिया, इथोपिया, वियतनाम में जो है भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आए हैं, तो वो भी इसमें फार्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है आयु सीमा बताई गई, तो आयु सीमा में यहाँ पे बहुत सारी आयु है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 से 33 वर्ष है, फिर जो है 18 से 48 भी है। तो यहाँ पे आयु है, आयु में देखिए निर्धारण कैसे किया गया है, यहाँ पे आयु जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो SC ST के लोग हैं उनको जो है 5 वर्ष का जो है रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी। और जो OBC के लोग हैं, OBC के जो SC ST के लिए हैं उनके लिए जो है 5 साल की ये छूट है एज में, और जो OBC के लिए 3 वर्ष की है। और बाकी जो है कोई सैनिक रहा है तो सैनिक जो है 6 माह से अधिक रहा है तो उसके लिए भी 3 वर्ष की छोटी एज में, याद रखिएगा ये एज के लिए यहाँ मानक है। तो यहाँ पे बताया गया है शुल्क, तो शुल्क रहेगा 500 रुपये शुल्क रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 500 रुपये शुल्क रहेगा, इसमें 500 रुपये आपको फीस कटानी होगी, लेकिन अगर कोई बच्चा जो CBT एग्ज़ाम देता है उसका जो 400 रुपये वापसी कर दिया जाएगा बैंक में ही, मतलब 100 रुपये कुल मिला के आपको फार्म के पे करने पड़ेंगे। लेकिन पे तो पहले 500 रुपये करने के पड़ेंगे, बाद में आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको वापस हो जाएंगे 400 रुपये। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जो है पूरा रुपये वापस कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, इन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है CBT एग्ज़ाम देता है उसी का जो है धन वापसी दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो है भुगतान करने के लिए ऑनलाइन जो कैसे भी कर सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। और जो है यहाँ पे अब आपको बता दें, फिर बात करते हैं यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और यहाँ पे अंक कितने होंगे। तो यहाँ पे व्यावसायिक योग्यता जो प्रोफेशनल एबिलिटी होगी वो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। फिर आगे सामान्य योग्यता मतलब जनरल अवेयरनेस आएगी 15 नंबर की, और 15 ही क्वेश्चन होंगे आपके, 15 जो नंबर होंगे 15 ही क्वेश्चन होंगे। फिर जो आएगी रीजनिंग, तो रीजनिंग में
15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर होंगे। फिर गणित आएगी मैथ में, तो मैथ में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही नंबर होंगे। फिर सामान्य विज्ञान जो आएगी, मतलब जनरल साइंस जो आएगी, वो आपकी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर होंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है पोर्शन ये आपका जनरल का होगा, ये सभी को देना पड़ेगा। इसमें आपके सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, टीजीटी के, पीजीटी के और पीआरटी के लिए अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें क्या क्या दिया। पहले बात करते हैं जो जनरल पेपर होगा उसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें गणित में जो है, जो नंबर सिस्टम है, दशमलव, बोर्ड मास है, और जो है एलसीएम एचसीएम है, ये सब अनुपात, ब्याज वगैरह ये आपका आएगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी इंग्लिश हिंदी में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में वही होगा जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, संख्या श्रृंखला होती है, बाकी जो आरेख वगैरह होते हैं, ये आएगी रीजनिंग में। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो ये जो है करंट अफेयर होगी, भूगोल होगी, इतिहास होगी, संविधान होगा, अर्थव्यवस्था होगी, पर्यावरण होगा, ये सब चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगी। फिर बात करते हैं सामान्य विज्ञान में। तो भौतिकी, रासायनिक और जीवन विज्ञान जो होगा वो आपका आएगा। ये आपको जो है 10वीं तक की जो पाठ्यक्रम है उसी में से दिया जाएगा साइंस में। फिर यहाँ पे आप आवेदन करेंगे तो आवेदन में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो हाल ही में जो खींची गई आपकी रंगीन फ़ोटो हो, उसमें जो हल्के कलर का सफ़ेद रंग का जो है पृष्ठ, मतलब बैकग्राउंड हो, और उसमें क्या होना चाहिए, बिना चश्मे का होना चाहिए फ़ोटो, बिना चश्मे का होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ जो है होना चाहिए। अब यहाँ पे हस्ताक्षर की बात करें तो हस्ताक्षर जो है हैंड राइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो है कौन सी फ़ोटो होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए इमेज, और इसका 30 से 70 केबी का होना चाहिए, याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे जो प्रमाण पत्र होगा, आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसका फॉर्मेट 500 केबी तक का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया है, शिक्षा में जो साइकोलॉजी वगैरह होती है, सीडीपी वगैरह होती है, वो आएगी आपकी। और यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा विषय है, तो इसमें विषय में जो भी सिलेबस दिया है, आप अलग अलग अपना जो भी विषय होगा उस विषय के आप जो है कंटेंट देख लीजिएगा, क्या क्या कंटेंट होगा। संगीत के लिए संगीत जो टीचर बनेगा, संगीत अध्यापिका होगी, उसके लिए जो संगीत की प्रशंसा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं संगीत में, वो आपकी आएंगे। सब्जेक्ट में सभी माहिर होते हैं, सबने पढ़ रखा होता है। बात करते हैं यहाँ पे जो है भौतिकी के लिए ये सिलेबस अलग अलग आपका दिया है, तो उसके हिसाब से जो है प्रश्न किस तरीके से आएंगे वहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो बात करते हैं यहाँ पे इजबिलिटी जो है वो क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पीजीटी के लिए सिलेबस है उनके लिए। तो पीजीटी की अगर बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए योग्यता बताई गई, जो भी ग्रेजुएशन होगा आपका जो भी होगा 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं पीजीटी में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी दी हैं, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। कुल मिला के 50% होगा, किसी भी सब्जेक्ट से आप डालते हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। कुल मिला के ये बताया गया इसमें, और ख़ास नहीं है इसमें। अगर टीजीटी में बात करें, वहीं टीजीटी की अगर बात करते हैं तो टीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं। टीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी में जो है मान्यता प्राप्त तो एक क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप टीजीटी में कोई फार्म भरते हैं तो टीजीटी में 45% होना चाहिए, और कोई भी जो है एलिमेंट्री डिप्लोमा किया हो, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हो, या बीटीसी किया हो, या बीएड किया हो, वही फार्म इसमें टीजीटी में भर सकता है। अपने अपने सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए, जो पीआरटी के लिए वैकेंसी है उनके लिए बात कर लेते हैं। पीआरटी में जो है, और इसमें जो है महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो टीजीटी में होगा उसी में जो है टीईटी का भी आवश्यकता पड़ेगा, टीटी जो पास होगा वही जो है टीजीटी में फॉर्म भर सकता है। बीएड होना चाहिए और 45% होना चाहिए, और टीईटी पास होना चाहिए। बात करते हैं टीईटी हो या सीटेड हो, वो आप देख लीजिएगा, सीटेड हो या टीईटी, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए बात करते हैं। जो प्राथमिक शिक्षक है, तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के लिए बात कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए तो यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, कम से कम 50% अंक होने चाहिए 12वीं में, ठीक है। 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी जैसे बीटीसी हो गया, बीएड, और जो भी बीएड बीटीसी जो भी हो। और यहाँ पे बताइए 50% से अधिक जो है, 50% से कम 50% होना चाहिए, उससे अधिक भी होना चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड की बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए एक खास बात ये हो गई है कि पीआरटी में
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि पीआरटी में जो है बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे खुद बताया गया है कम से कम 50% होना चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन में, बैचलर ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए, स्नातक में 50% होना चाहिए, तभी आप जो है फार्म भर सकते हैं पीआरटी में। अब यहाँ पे एक बताया गया है टीईटी का भी बताया गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा भी बताया गया, चाहे आपके पास सीटेड हो चाहे आपका टीईटी हो, तो आप भर सकते हैं पीआरटी में। तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि आप जो भी आपका सिलेबस है उसमें देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं, उसका सिलेबस देख लीजिएगा। आपको ये जो है टेलीग्राम चैनल पे हिंदी इंग्लिश में दोनों में ये मिल जाएगी पीडीएफ, आप पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, आप पे प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं पीआरटी में जो है बीएड वाले भी भर सकते हैं फार्म, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं गया इसमें, तो यहाँ पे आप जो है पीआरटी में भी भर सकते हैं। ये जानकारी थी आपको कब फार्म भरना है, क्या सिलेबस रहेगा, ये सब चीज़ें आपके पास डिस्कस की हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।